टॉक्सिक पेरेंटिंग इस किताब के ऑथर हैं क्रेग बक एंड सुसैन फॉरवर्ड। अन्य जब ऑफिस में थी तभी उसकी माँ का फोन आया। उसने नॉर्मल हालचाल पूछा और फिर कुछ देर तक चुप होकर फोन पर बस अपनी माँ की बात सुनती रही। कुछ मिनट बाद फोन रख दिया। फोन रखने के बाद उसके चेहरे पर सुकून की जगह शिकन थी। तब उसकी कलीग ने उससे पूछा कि आखिर क्या बात है, जब भी तुम अपनी माँ से बात करती हो तो खुश होने की बजाय टेंशन में आ जाती हो। अनन्या ने कुछ नहीं बोलकर बात टालने की कोशिश की, मगर आज उसकी कलीग जिद पर अड़ गई। वो जानना चाहती थी कि आखिर माँ बेटी के खूबसूरत रिश्ते में ऐसी क्या प्रॉब्लम है जो अनन्या को टेंशन दे देती है। आखिरकार अनन्या ने चुप्पी तोड़ी और उसके बाद उसने अपनी माँ के बारे में जो बातें कही उन्हें सुनकर उसकी कलीग हैरान रह गई। दरअसल अनन्या की माँ बचपन से ही उसे कंट्रोल करने की कोशिश करती रही है। टीनेज में आने के बाद भी अनन्या को कोई डिसीजन नहीं लेने देती थी। उसे अपनी मर्जी के कपड़े पहनने तक की परमिशन नहीं थी। वो क्या पढ़ेगी और क्या नहीं इसका फैसला भी माँ ही करती थी। यही नहीं, कभी मार्क्स कम आ जाए तो वो अनन्या को फिजिकली और मेंटली टॉर्चर भी करती थी, जिसकी वजह से अनन्या के मन में धीरे धीरे डर समा गया और वो माँ से बात करने से डरने लगी। उसकी माँ बात बात में कहती थी, तुम्हारे कारण मेरा करियर चौपट हो गया। तुम्हारे लिए मैं दिन रात एक किए रहती हूँ और एक तुम हो कि इतने कम मार्क्स लेकर आई हो। अरे मिस्टर शर्मा की बेटी को देखो, हमेशा टॉप करती है। तुम्हारा यही रवैया रहा तो लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगी। इस तरह की और ना जाने कितनी ही बातें अनन्या बचपन से सुनते सुनते बड़ी हुई थी। अब आप ही जरा सोचिए, जो माँ हमेशा बेटी से इतनी बेरुखी से बात करेगी, कभी उसका हौसला नहीं बढ़ाएगी, गलती हो जाने पर कभी उससे ये नहीं कहेगी कि कोई बात नहीं बेटा, अगली बार से ध्यान रखना, भला उस बेटी के मन में माँ के लिए प्यार कहाँ से आएगा। अनन्या अब नौकरी कर रही है, फिर भी उसकी माँ उसे अपने हिसाब से जीने नहीं देती है और अब उसकी जिंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट फैसला यानी शादी का डिसीजन भी खुद नहीं लेने दे रही। वो चाहती हैं कि अनन्या उनकी पसंद के लड़के से ही शादी करे और बस इसी बात से अनन्या परेशान है। अनन्या की सारी बातें सुनने के बाद उसकी कलीग ने कहा कि अनन्या, तुम टॉक्सिक पेरेंटिंग का शिकार हो। तुम्हारी माँ टॉक्सिक है। ये सुनकर अनन्या थोड़ी हैरान जरूर हुई, मगर अपनी माँ के बिहेवियर पर नजर डालने पर उसे एहसास हुआ कि उसकी कलीग बिल्कुल सच कह रही है। इस टॉक्सिक रिलेशनशिप की वजह से ही अनन्या का आत्मविश्वास कम हो गया और वो छोटी छोटी बातों पर टेंशन लेने लगी। वो जिंदगी को एंजॉय करना भूल गई। दोस्तों, अनन्या की तरह हमारे आसपास न जाने कितने बच्चे ऐसे हैं जिनके माता पिता टॉक्सिक हैं और बच्चे को एडल्ट होने के बाद भी इस बात का एहसास नहीं हो पाता है कि वो एक टॉक्सिक रिश्ते में है, क्यों उनके बराबर का दर्जा दिया गया है। भला उस माता पिता को कोई टॉक्सिक कैसे मान सकता है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि जो पेरेंट्स अपने बच्चे को रोबोट की तरह ट्रीट करते हैं, उन्हें हमेशा कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं और उनकी इमोशनल ज़रूरतों को नहीं समझते, वो टॉक्सिक पेरेंट्स हैं। ये सच है कि सभी माता पिता अपने बच्चे को अच्छी ज़िंदगी देना चाहते हैं और उसे बेहतर इंसान बनाने की कोशिश भी करते हैं, मगर कई बार उनकी ये कोशिश गलत डायरेक्शन में चली जाती है और वो इसे समझ नहीं पाते। ये कोशिश तब गलत हो जाती है जब उनका बिहेवियर टॉक्सिक हो जाता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये टॉक्सिक बिहेवियर सही मायने में किसे कहते हैं। तो जैसा कि आपको टॉक्सिक शब्द का मतलब तो पता ही होगा, जहरीला या बुरा होना। ऐसा इंसान जो हमेशा नेगेटिव बातें करता हो, जिसके बिहेवियर से सामने वाले का दिल दुखे, जो सामने वाले इंसान की कभी तारीफ ना करे, उसके हर काम में कमियां ही निकालता रहे और इसके इमोशन की कद्र ना करे, तो ऐसा इंसान टॉक्सिक कहलाता है। अगर किसी की लाइफ में टॉक्सिक कलीग या पार्टनर है तो जिंदगी बहुत मुश्किल हो जाती है। लेकिन जरा सोचिए, अगर किसी बच्चे को लाइफ में पेरेंट्स ही टॉक्सिक हो जाएं, तो बेचारा बच्चा क्या करेगा, वो कहाँ जाएगा। उसकी तो पूरी जिंदगी ही सिर्फ पेरेंट्स के इर्द गिर्द घूमती है। टॉक्सिक पेरेंट्स कभी डिसिप्लिन सिखाने तो कभी ऑलराउंडर बनाने के नाम पर बच्चों से बहुत बुरा सलूक करते हैं। उन्हें लगता है कि अगर उनकी बहन का बेटा पढ़ाई के साथ ही बैडमिंटन सीख रहा है तो उनके बच्चे को भी ये सीखना चाहिए। पड़ोसी की लड़की अच्छा डांस करती है तो उनकी बेटी को भी डांस आना ही चाहिए। बच्चे की इसमें दिलचस्पी है या नहीं, ये जानना वो जरूरी नहीं समझते। बच्चे की पसंद, मर्जी, खुशी और भावनाएं इनके लिए कोई मायने नहीं रखते। इनके लिए तो अगर कुछ जरूरी है तो वो है बस इनका अपना ईगो सेटिस्फाइड करना। ऐसे पेरेंट्स के बच्चों की जिंदगी ना सिर्फ बचपन में बल्कि बड़े होने के बाद भी मुश्किलों से भरी रहती है, क्योंकि बचपन में प्यार, दुलार, इमोशनल बॉन्डिंग उन्हें नहीं मिलती, तो बड़े होने के बाद वो भी इन चीज़ों को ज़्यादा अहमियत नहीं देते, जिसके कारण उनके सोशल और पर्सनल रिलेशंस खराब होने लगते हैं। ऐसा नहीं है पेरेंट्स को बच्चों को कभी कभार मारने या डांटने का हक नहीं है। पेरेंट्स जब बहुत ज़रूरी लगे तो बेशक बच्चे को डांट सकते हैं, उन्हें एक थप्पड़ भी लगा सकते हैं, मगर ये कभी कभार होना चाहिए। अगर ये पेरेंट्स की आदत बन जाए तो मुश्किल हो जाएगी। बच्चे को कुछ सिखाने या उन्हें आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करने के लिए डांट और मार से ज़्यादा ज़रूरी है उन्हें प्यार से समझाना। देखिए, हर बच्चा अलग होता है। ऐसे में ये पेरेंट्स को खुद समझना और तय करना पड़ेगा कि उन्हें बच्चे के साथ कितनी सख्ती बरतनी है और खुद ही ये भी जज करना होगा कि कहीं वो सख्ती के चक्कर में टॉक्सिक ना हो जाए। एक बच्चे के लिए उसके पेरेंट्स ही सब कुछ होते हैं। माँ के बारे में तो कहा भी जाता है ना कि माँ सब जानती है, मतलब कि बच्चे के बिना कहे ही वो उसके दिल की बात समझ जाती है। वो बच्चे की हंसी के पीछे छिपे दर्द और अनकहे शब्दों को भी समझ लेती है। तभी तो बच्चा अपनी जिंदगी की हर छोटी बड़ी प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए अपने पेरेंट्स की तरफ ही देखता है।
क्योंकि उसे पता होता है कि जिसका जवाब उसे कहीं और नहीं मिलेगा वो पेरेंट्स के पास ज़रूर मिल जाएगा। मगर ऐसा तो सामान्य पेरेंट्स के बच्चों के साथ होता है। टॉक्सिक पेरेंट्स के बच्चों की ज़िंदगी बिल्कुल अलग होती है। पेरेंट्स उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की बजाय उसे और बढ़ा देते हैं। बिना कहे तो दूर, बच्चे के कहने पर भी पेरेंट्स उसकी बात नहीं समझते, न ही उनके इमोशंस की कोई परवाह करते हैं। मान लीजिए कि बच्चा कह रहा है कि उसे कराटे क्लास नहीं बल्कि पेंटिंग क्लास ज्वाइन करनी है क्योंकि उसे रंगों से बहुत प्यार है। तो पेरेंट्स ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। अपना ईगो सेटिस्फाई करने के लिए वो बच्चे को कराटे क्लास में ही भेजेंगे। वो इस बात को बिल्कुल नहीं समझते कि हॉबी क्लास का मतलब होता है कि बच्चा वहां जाकर एंजॉय करे और वो उसकी पसंद का हो। टॉक्सिक पेरेंटिंग के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि बच्चा ये जान ही नहीं पाता कि उसके माता पिता दोनों या दोनों में से कोई एक टॉक्सिक है। अब भला जो इंसान उसकी जिंदगी में सबसे ज्यादा अहम हो, जिसकी बदौलत उसे जिंदगी मिली हो, तो उसे वो टॉक्सिक कैसे मान सकता है? छोटी उम्र में बच्चे को ये समझ नहीं आता। लेकिन हाँ, पेरेंट्स के नेगेटिव बिहेवियर का असर उस पर जरूर होने लगता है। और प्रॉब्लम तब आती है जब वो एडल्ट हो जाता है। जैसे किसी बिल्डिंग की मजबूती इस बात पर डिपेंड करती है कि नींव कितनी मजबूत है, वैसे ही किसी एडल्ट व्यक्ति का बिहेवियर इस बात पर डिपेंड करता है कि उसकी परवरिश कैसे माहौल में हुई है। खुशनुमा और प्यार भरे माहौल में पले बढ़े बच्चे पॉजिटिव, खुश मिजाज और कॉन्फिडेंट होते हैं, जबकि टॉक्सिक माहौल में बड़े होने वाले बच्चों में आत्मविश्वास की कमी होती है। वो दूसरों पर विश्वास नहीं करते और बहुत जल्दी नेगेटिव सोचने लगते हैं। आप खुद ही सोचिए, जो बच्चा डेली अपनी माँ से डांट सुनेगा, छोटी सी गलती होने पर उसके साथ मारपीट और यहाँ तक कि गाली गलौज तक की बात आ जाती हो, जिसके पेरेंट्स उसके सामने ही आपस में बुरी तरीके से बहस करने लग जाएं, तो भला उस बच्चे से बड़ा होने के बाद आप कैसे अच्छे तरीके से बिहेव करने की उम्मीद कर सकते हैं? टॉक्सिक पेरेंट्स के निगेटिव बिहेवियर से बच्चा बुरी तरह प्रभावित होता है। ऐसे में बहुत जरूरी है कि बड़ा होने पर उसे अपने टॉक्सिक पेरेंट्स की पहचान करके उनसे थोड़ी दूरी बना लेनी चाहिए। इसके लिए सबसे पहले तो उसे ये समझना होगा कि कभी कभार की गई गलती के लिए डांटने, मारने या गुस्सा करने वाले पेरेंट्स टॉक्सिक की कैटेगरी में नहीं आते हैं। कई बार पेरेंट्स का मूड खराब होता है तो कहीं और का गुस्सा बच्चे पर उतार देते हैं, लेकिन बाद में सॉरी भी बोलते हैं और उससे बच्चे से बात भी करते हैं। लेकिन कोई अगर हमेशा ही बच्चे को ताने सुनाए, दूसरों से कंपेयर करे, बच्चे की छोटी छोटी अचीवमेंट को सेलिब्रेट करने की बजाय उसमें कमियां गिनाने लगे, दूसरों के सामने उसे नीचा दिखाए, हमेशा उसे कंट्रोल करने की कोशिश करे और ये सब लंबे समय तक चलता रहे, तो समझ लीजिए कि पेरेंट्स टॉक्सिक हैं। टॉक्सिक पेरेंट्स की पहचान करना बच्चे के लिए मुश्किल होता है, और पहचान करके भी वो क्या कर लेगा बताइए? छोटी उम्र में तो उसे अपनी हर हरकत, चाहे वो फाइनेंस से जुड़ी हो या सोशल सिक्योरिटी की बात हो, सबके लिए पेरेंट्स पर ही डिपेंड रहना पड़ता है। लेकिन एडल्ट होने के बाद जब आप फाइनेंशियली भी इंडिपेंडेंट हो जाएं, तो बहुत ज़रूरी है कि अपने पेरेंट्स के बिहेवियर को एनालाइज करें। ये देखें कि क्या उनका रवैया पहले से थोड़ा बदला है, या अब भी वो बचपन की तरह ही आपको हर बात पर फटकार लगा देते हैं और आपको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। अगर आपका जवाब हाँ है, तो अब आपको थोड़ा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, वरना आप अपनी आगे की लाइफ भी हैप्पीली नहीं जी पाएंगे। माना कि आप अपने पेरेंट्स को छोड़ नहीं सकते, लेकिन आप कुछ लिमिटेशन तो तय कर ही सकते हैं ना। किसी दिन आराम से उनके साथ बैठकर बात कीजिए और उन्हें समझाइए कि अब आप बच्चे नहीं रह गए भाई, और अपना भला बुरा सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। आपको अपने डिसीजन खुद लेने की फ्रीडम होनी चाहिए। आफ्टर ऑल ये जिंदगी आपकी है। और अगर वो समझ जाते हैं तो ठीक है, वैसे ऐसी उम्मीद कम ही होती है, क्योंकि जो पेरेंट्स सालों से टॉक्सिक रहे हों वो एक दो बार समझाने से समझने वाले नहीं हैं। इसलिए ज़रूरी है कि आप खुद ही उनसे थोड़ी दूरी बना लें। जैसे वो आप पर अपना कोई फैसला थोपना चाहें तो बात का टॉपिक ही बदल दीजिए। उनके ताने, नेगेटिव बातों को नज़रअंदाज करना सीखिए। खुद को रिलैक्स रखने के लिए योगा, मेडिटेशन या अपनी पसंद का कोई काम कीजिए ताकि माइंड रिलैक्स हो जाए। क्योंकि आप अगर ऐसा नहीं करेंगे और उनकी नेगेटिविटी से खुद को दूर नहीं रखेंगे, तो आपकी आगे की लाइफ बहुत मुश्किल हो जाएगी। हो सकता है आप अपने पार्टनर के साथ भी अच्छा बिहेव ना कर पाएं और आपकी लव लाइफ से लव ही खत्म हो जाए। वैसे टॉक्सिक पेरेंट्स को पहचानना और उनकी नेगेटिविटी से खुद को दूर रखना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि आप बचपन से जिनके साथ रहते आए हैं, जिस माहौल में आपकी परवरिश हुई है, उसका इम्पैक्ट तो आप पर हुआ ही होगा। मगर आप अगर थोड़ी कोशिश करेंगे तो उस नेगेटिविटी के असर को अपनी लाइफ से कम जरूर कर सकते हैं। और इसके लिए आपको पेरेंट्स के कुछ खास साइंस के बारे में पता होना चाहिए जो उन्हें टॉक्सिक बनाते हैं। बच्चों को सही बात समझाने और सही रास्ता दिखाने के लिए हर माँ बाप कभी कभार तो उन्हें डांट या मार सकते हैं भाई, ये नॉर्मल सी बात है। हाँ, कुछ साइंस के अकॉर्डिंग आप टॉक्सिक पेरेंट्स की पहचान कर सकते हैं जो उन्हें नॉर्मल पेरेंट्स से अलग करता है। यानी कि टॉक्सिक पेरेंट्स की कुछ ऐसी खासियत है जो आमतौर पर सामान्य पेरेंट्स में नहीं होती हैं। तो क्या है वो? आइए एक एक करके जानते हैं। सबसे पहले कि वो सेल्फिश होते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। टॉक्सिक पेरेंट्स सेल्फिश होते हैं। जहाँ नॉर्मल पेरेंट्स के लिए उनका बच्चा ही उनकी प्रायोरिटी होता है, वहीं टॉक्सिक पेरेंट्स के लिए ऐसा नहीं होता। वो खुद पर पहले ध्यान देते हैं, वो सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, बच्चे से ज़्यादा खुद पर ध्यान देते हैं। बच्चे की चाहत और इच्छा को पूरा करने की बजाय वो अपनी चाहत और इच्छा बच्चे के जरिए पूरा करने की कोशिश करते हैं। उनके लिए अपने बच्चे की भावनाओं और इमोशन की कोई वैल्यू नहीं होती है। दूसरा साइन है कि वो बच्चे को हमेशा कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। जब बच्चा बहुत छोटा होता है तो अपनी हर ज़रूरत के लिए पेरेंट्स, खास तौर पर माँ पर डिपेंड होता है।
लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है तो वो कई काम खुद करने लगता है। उसे क्या पढ़ना है और लाइफ में आगे क्या करना है, इस बारे में उसकी अपनी एक सोच और प्लानिंग होती है। मगर टॉक्सिक पेरेंट्स बच्चे को अपनी सोच और प्लानिंग को इम्प्लीमेंट करने ही नहीं देते हैं। वो उनकी लाइफ का हर डिसीजन खुद लेना चाहते हैं। वो बच्चे को हमेशा अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं और उन्हें अपने तरीके से ग्रो होने की आज़ादी नहीं देते हैं। इस वजह से बच्चे की पर्सनैलिटी खुलकर नहीं निखर पाती। इसके बाद तीसरा साइन है कि वो कोई फैसला नहीं लेने देते। दोस्तों, आमतौर पर बच्चे के बड़े होने पर नॉर्मल पेरेंट्स उन्हें पढ़ाई, करियर, रिलेशनशिप से जुड़े फैसले खुद ही लेने की आज़ादी दे देते हैं। हाँ, वो बच्चे को गाइड जरूर करते हैं, लेकिन उनके हर डिसीजन में टांग नहीं अड़ाते, जैसे कि टॉक्सिक पेरेंट्स करते हैं। टॉक्सिक पेरेंट्स हमेशा बच्चे को अपने हिसाब से चलने के लिए मजबूर करते हैं। जैसे बच्चे को आर्ट्स में इंटरेस्ट है और वो प्रोफेसर बनना चाहता है, मगर माँ चाहती है कि उसका बच्चा डॉक्टर ही बने, तो वो किसी भी कीमत पर बच्चे को साइंस सब्जेक्ट लेने के लिए ही मजबूर करेगी, भले ही वो बच्चे के इंटरेस्ट का ना हो और उसकी वजह से बच्चा हमेशा प्रेशर फील करता हो। यहाँ तक कि ऐसी माँ बड़े होने पर बच्चे की शादी भी अपनी मर्जी से ही कराना चाहती है, और कई बार तो ऐसा करने पर बच्चे को इमोशनली ब्लैकमेल तक करने लग जाती है। तो अगर आपकी माँ भी ऐसा ही कुछ करती हैं तो समझ लीजिए कि वो टॉक्सिक हैं। इसके बाद दोस्तों आता है चौथा साइन, कि वो बच्चे की इमोशनल ज़रूरतों को नहीं समझते। बच्चे को खिलौने, अच्छा खाना देने के अलावा भी पेरेंट्स की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, जैसे उन्हें घर पर सेफ फील कराना, उनके साथ क्वालिटी टाइम बिताना, उन्हें प्यार देना, उनकी फीलिंग्स को समझना, प्यार से उनसे बात करना। मगर टॉक्सिक पेरेंट्स को ये बात समझ नहीं आती। वो बच्चे की इमोशनल ज़रूरतों को हमेशा इग्नोर करते हैं। वो अपने बच्चे से कहते हैं, तुम्हारे पास सारी लग्जूरियस चीज़ें हैं, सारी फैसिलिटी है, जिसके लिए दूसरे बच्चे तरसते रहते हैं, फिर भी तुम कुछ नहीं कर पा रहे हो लाइफ में, कुछ अचीव नहीं कर रहे हो। मगर दोस्तों, ऐसे भाषण देने वाले पेरेंट्स ये भूल जाते हैं कि बच्चे को पेरेंट्स से सिर्फ फैसिलिटी ही नहीं, प्यार और अपनापन भी चाहिए होता है। इसके बाद पांचवा साइन है कि वो रिस्पेक्टफुली बात नहीं करते। जैसे बड़ों की डिग्निटी होती है और वो डिसरिस्पेक्टफुली बात करने पर उन्हें हर्ट होता है, वैसे ही बच्चों को भी हर्ट होता है भाई। मगर कुछ पेरेंट्स इस बात को समझते ही नहीं है। आपने बहुत से पेरेंट्स को कहते सुना होगा कि आजकल के बच्चों के नखरे बढ़ गए हैं, जरा सा कुछ बोल दो तो मुंह बन जाता है, हमारे माँ बाप तो हमें इतना मारते थे और हम कभी चू तक नहीं करते थे। दोस्तों, ऐसे पेरेंट्स बच्चों से बदतमीजी से बात करना अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझते हैं। दोस्तों, कुछ लोगों को बच्चों को मारना, पीटना, डांटना बहुत ही मामूली सी बात लगती है, और वो हर छोटी छोटी बात पर उन्हें डांट देते हैं या फिर एक थप्पड़ रसीद कर देते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि पेरेंट्स के लगातार ऐसे बिहेवियर का बच्चों के दिमाग पर कितना गहरा असर होता है? जिन पेरेंट्स पर अपने बच्चों का भविष्य संवारने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वही अपने टॉक्सिक रवैये से बच्चे का फ्यूचर बर्बाद कर देते हैं। पेरेंट्स के टॉक्सिक बिहेवियर का बच्चों पर कितना सीरियस इंपैक्ट हो सकता है और वो किस तरह से एज एन एडल्ट उनकी लाइफ पर असर डाल सकता है, आइए जानते हैं। बच्चे सेल्फिश हो जाते हैं। दोस्तों, बच्चे पेरेंट्स से ही सीखते हैं ना। तो जो बच्चा शुरू से ही अपने पेरेंट्स को देखता आया हो कि वो सबसे पहले अपनी ज़रूरतों का ध्यान रखते हैं, खुद पर फोकस करते हैं और दूसरों के बारे में नहीं सोचते, तो ऐसे पेरेंट्स के बच्चे भी तो बड़े होने पर उनके ही नक्शे कदम पर चलेंगे ना। टॉक्सिक माहौल में पले बच्चे धीरे धीरे स्वार्थी होते जाते हैं और वो सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हैं। अगला पॉइंट है कि दूसरों को डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं। जिस घर में माँ या बाप बचपन से ही बच्चे पर अपनी मर्जी थोपते आए हों, उसे अपने हिसाब से चलाते आए हों, बड़ा होने पर बच्चा भी तो वही करेगा ना। तभी तो बड़े होने पर ऐसे बच्चे ऑफिस या अपनी पर्सनल रिलेशनशिप में सामने वाले को हमेशा डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं। कुछ बच्चे तो एंजाइटी डिसऑर्डर का शिकार हो सकते हैं। दोस्तों, टॉक्सिक पेरेंटिंग का एक साइड इफेक्ट एंजाइटी डिसऑर्डर भी हो सकता है। लंबे समय तक टॉक्सिक माहौल में रहे बच्चों में एंजाइटी डिसऑर्डर का रिस्क बहुत हाई होता है। एक स्टडी में भी इस बात को कंफर्म किया गया है। ऐसे ही कुछ बच्चे खुद को क्रिटिसाइज करते हैं और हर चीज़ के लिए खुद को जिम्मेदार मानने लगते हैं। दोस्तों, अगर पेरेंट्स हमेशा अपने बच्चे की आलोचना करते हैं, हर गलती के लिए उन्हें ही जिम्मेदार ठहराते हैं, तो बच्चे का कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है और बड़े होने के बाद भी अगर उनकी लाइफ में या उनसे जुड़े लोगों की लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, तो उसके लिए वो खुद को ही जिम्मेदार मानने लगते हैं, गिल्टी फील करते हैं और खुद को क्रिटिसाइज भी करते हैं, क्योंकि बचपन से उनके साथ यही तो होता आया है। इसी तरह कुछ बच्चे तो आसानी से ना नहीं बोल पाते। मुझे ये ड्रेस पसंद नहीं है, मुझे ये काम नहीं करना, मुझे ये सब्जेक्ट अच्छा नहीं लगता। इस तरह की बातें बोलने का हक टॉक्सिक पेरेंट्स अपने बच्चे को देते ही नहीं है। इसलिए ऐसे बच्चे किसी भी काम के लिए जल्दी से इनकार नहीं कर पाते हैं। बड़े होने के बाद भी अगर उनसे कोई ऐसा काम करने को कहता है जो उन्हें पसंद नहीं है, तो भी वो ना नहीं कहते हैं और बेमन से ही सही उस काम को करने लग जाते हैं, क्योंकि पेरेंट्स ने तो उन्हें ना कहना सिखाया ही नहीं है। दोस्तों, ऐसे ही वो जिंदगी में मिली हार को भी हैंडल नहीं कर पाते। देखिए दोस्तों, हार जीत तो जिंदगी का हिस्सा है और किसी एक एग्जाम में फेल हो जाने का ये मतलब हरगिज नहीं होता कि जिंदगी खत्म हो गई और आप आगे कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन टॉक्सिक माहौल में पले बढ़े बच्चे इस बात को नहीं समझ पाते और किसी एक एग्जाम में फेल हो जाने या किसी चीज में मिली हार को वो बहुत सीरियसली ले लेते हैं। हार से सबक सीखने की बजाय वो समझ लेते हैं कि अब सब कुछ खत्म हो। दोस्तों, अगर पेरेंटिंग को दुनिया का सबसे मुश्किल प्रोफेशन कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पेरेंट्स के बिहेवियर का असर न सिर्फ उन पर बल्कि बच्चे की लाइफ और पर्सनैलिटी पर भी होता है। कई बार जाने अनजाने में पेरेंट्स बच्चों को ऐसा कुछ बोल जाते हैं जो उन्हें नहीं बोलना चाहिए। मगर पेरेंट्स भी तो आखिर इंसान ही है ना, और गलतियां तो इंसान से ही होती हैं। पेरेंटिंग का तरीका किसी कॉलेज और यूनिवर्सिटी में भी नहीं सिखाया जाता, ये तो एक्सपीरियंस से ही सीखा जाता है। तो सीखने सिखाने के इस सिलसिले में गलतियां होना लाजमी ही हैं। इसी गलती का एक टाइप टॉक्सिक पेरेंटिंग है। पेरेंट्स को तो कई बार रियलाइज ही नहीं होता कि वो टॉक्सिक होते जा रहे हैं
उन्हें लगता है कि वो बच्चे के लिए सब कुछ तो कर रहे हैं, फिर क्यों वो खुश नहीं है? क्योंकि वो दूसरे बच्चों की तरह हंसता मुस्कुराता नहीं है। उन्हें अपना टॉक्सिक बिहेवियर बिल्कुल नॉर्मल सा लगता है। जैसे अगर वो बच्चे पर डॉक्टर बनने का ही प्रेशर डाल रहे हैं तो उन्हें लगता है कि वो ऐसे बच्चे के फायदे के लिए कर रहे हैं। वैसे ये बात 100% सच भी है कि हर माता पिता अपने बच्चे को अच्छी जिंदगी देना चाहते हैं और चाहते हैं कि उसका फ्यूचर ब्राइट हो। मगर कम पेरेंट्स ही इस बात को समझते हैं कि इस चाहत को पूरा करने के लिए उनका पेरेंटिंग स्टाइल भी सही होना चाहिए। जैसे कि बच्चे को प्यार से समझाना और उन्हें उस खास प्रोफेशन की खूबियां बताना। ये समझाना कि अगर वो डॉक्टर बनता है तो बहुत से गरीब लोगों का फ्री में ट्रीटमेंट कर सकता है और अपने परिवार वालों की मदद कर सकता है। इसके बाद भी बच्चा अगर रेडी नहीं होता है तो माँ बाप उसे अपनी मर्जी का करियर चुनने की फ्रीडम दे देते हैं। मगर कुछ ऐसे पेरेंट्स होते हैं जो किसी भी कीमत पर बच्चे को डॉक्टर ही बनाना चाहते हैं, भले ही बच्चे का साइंस सब्जेक्ट में बिल्कुल भी इंटरेस्ट ना हो। ऐसे पेरेंट्स को थोड़ा रुककर अपने बिहेवियर को एनालाइज करने की जरूरत है। उन्हें यह समझने की जरूरत है कि वो गलती कहाँ कर रहे हैं। अगर समय रहते वो अपने टॉक्सिक रवैये को समझ लें तो उसमें सुधार की कोशिश कर सकते हैं, वरना उनके और बच्चे के बीच की बॉन्डिंग धीरे धीरे कमजोर हो जाएगी। पेरेंट्स अपने टॉक्सिक बर्ताव को बदलें, इसके लिए सबसे पहले तो उन्हें इस बात को स्वीकार करना होगा कि वो टॉक्सिक है, क्योंकि जब तक वो ये मानेंगे ही नहीं कि उन्होंने कोई गलती की है तो भला उसे सुधारने की कोशिश कैसे कर। दोस्तों, पेरेंटिंग एक फुल टाइम और लाइफ टाइम जॉब है, यानी एक बार पेरेंट बनने के बाद बच्चों के प्रति उनकी जिम्मेदारी कभी खत्म नहीं होती है। बच्चों की सोशल, इमोशनल और फिजिकल डेवलपमेंट पर उनके माहौल का बहुत बुरा असर होता है। यानी कि अगर वो पॉजिटिव माहौल में ग्रो होते हैं तो सोशली इमोशनली स्ट्रांग होंगे और उनकी फिजिकल डेवलपमेंट भी ठीक होगी। लेकिन वो अगर टॉक्सिक माहौल में ग्रो हो रहे हैं तो इसका नेगेटिव इम्पैक्ट उनकी सोशल, इमोशनल और फिजिकल डेवलपमेंट पर होगा। ऐसे बच्चे अपना बचपन खुलकर जी नहीं पाते। उनके मन में हमेशा डर बना रहता है कि पता नहीं मम्मी आज किस बात पर डांटेंगी, पता नहीं आज किसी गलती के लिए मार पड़ेगी। इस तरह की बातें बच्चों से उनकी मासूमियत को छीन लेती है। बच्चों का मन बहुत कोमल होता है दोस्तों। ऐसे में जब पेरेंट्स ही हमेशा उन्हें उल्टी सीधी बातें कहते रहेंगे तो उनका दिल टूट जाता है। वो खुद पर डाउट करने लगते हैं कि क्या वो कोई काम ठीक से कर सकते हैं या नहीं। वैसे तो हर पेरेंट्स का बच्चों को डांटने का तरीका अलग हो सकता है और गुस्से में वो उन्हें अलग अलग तरह की बातें बोल सकते हैं, लेकिन आमतौर पर टॉक्सिक पेरेंट्स बच्चों से कुछ कॉमन बातें बोलते हैं जिससे बच्चे हर्ट हो जाते हैं और उनकी मेंटल हेल्थ पर बुरा असर पड़ता है। तो कौन सी हैं वो बातें, आइए जानते हैं। अरे तुम कितने बेकार दिख रहे हो। दोस्तों, टीनेजर्स बच्चों के पेरेंट्स अक्सर उनके लुक को लेकर इसी तरह के कमेंट करते हैं। दरअसल इस एज में बच्चे कपड़ों से लेकर बालों तक पर एक्सपेरिमेंट करना पसंद करते हैं और वो चाहते हैं कि उनके पेरेंट्स उनके स्टाइल की तारीफ करें। मगर टॉक्सिक पेरेंट्स बुरी तरह से उन्हें झड़क देते हैं। अरे ये क्या फटी जींस पहन रखी है, ये कौन सा हेयर स्टाइल है, कौवे के घोंसले की तरह। खुद को देखा है आईने में, कितनी बेकार लग रही हो तुम, थोड़ा खाना कम करो, फुटबॉल बनते जा रहे हो। बार बार अगर पेरेंट्स इस तरह के कमेंट्स करते हैं तो बच्चे को बहुत बुरा फील होता है और वो अंदर से टूट जाता है। अगर आपको बच्चे का हेयर स्टाइल या ड्रेसिंग सेंस अच्छा नहीं लगता है या फिर वो वाकई में अच्छा नहीं है तो जरा प्यार से उन्हें समझाइए कि बेटा इससे अच्छा तुम दूसरी ड्रेस पहन लो, ये कुछ खास नहीं लग रही है, तुम्हारे ऊपर सिंपल हेयर स्टाइल ज्यादा सूट करता है। कल से तुम मेरे साथ आधे घंटे एक्सरसाइज करो या अपनी हेल्थ पर थोड़ा सा ध्यान दो, वरना देख लो बेटा आगे मुश्किल हो जाएगी। वो तुमसे अच्छा है। कंपैरिजन, कंपैरिजन एंड कंपैरिजन। आजकल पेरेंट्स स्टडी से लेकर एक्स्ट्रा एक्टिविटीज तक हर चीज में अपने बच्चे की या तो पड़ोस के बच्चे या खुद उनके ही भाई बहन से कंपैरिजन करने लग जाते हैं। जैसे उनसे कहेंगे, ये देखो तुम्हारी छोटी बहन को मैथ में 99% मार्क्स आए और एक तुम हो कि मुश्किल से पास भर होते हो। पड़ोस वाले राहुल को देख लो, पढ़ाई के साथ ही स्पोर्ट्स में भी आगे है। नार्सिसिस्टिक पेरेंट, ये टॉक्सिक पेरेंट का बहुत वेल नोन टाइप है। इस कैटेगरी में आने वाले पेरेंट्स मैनिपुलेटिव, कंट्रोलिंग और एक्सप्लॉयटेटिव होते हैं, यानी अपने ही बच्चे को एक्सप्लॉइट करते हैं। ये सेल्फ ऑब्सेस्ड होते हैं और इनमें सिंपैथी भी नहीं होती है। इस टाइप के पेरेंट अपने बच्चे को थोड़ी भी फ्रीडम नहीं देते। उन्हें लगता है कि ऐसा करने पर बच्चा उनके हाथ से निकल जाएगा, इसलिए वो परछाई बनकर हमेशा बच्चे के साथ साथ रहते हैं और बच्चा वही करता है जो पेरेंट चाहते हैं। ऐसे पेरेंट्स बच्चे के लिए जो कुछ भी करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपने सेटिस्फेक्शन के लिए और खुशी के लिए, ना कि बच्चे की खुशी के लिए। ऐसे बच्चे बड़े होने के बाद कोई भी डिसीजन अकेले नहीं ले पाते और इनका सेल्फ एस्टीम कम हो जाता है। ये खुद की कैपेसिटी पर ही शक करने लगते हैं, क्योंकि पेरेंट्स ने तो इन पर कभी विश्वास किया ही नहीं, इसलिए ये खुद पर यकीन रखना नहीं सीख पाते हैं। डिसमिसिव पेरेंट, इस कैटेगरी में आने वाले पेरेंट को रिजेक्टिंग पेरेंट भी कहा जा सकता है। ये अपने ही बच्चे को बोझ समझते हैं और उसे इमोशनली सपोर्ट नहीं करते हैं। बच्चे की भावनाओं की इन्हें कभी कोई परवाह ही नहीं होती है। आपको सुनकर हैरानी होगी कि ऐसे पेरेंट्स अपने बच्चे को कुछ इस तरह ट्रीट करते हैं जैसा कि वो कोई आउटसाइडर हो। इन्हें बच्चे का कोई भी काम करने में खुशी नहीं होती है, बस बोझ समझकर वो काम करते रहते हैं। ये बच्चों से प्यार और रिस्पेक्ट के साथ बात नहीं करते। इस तरह के पेरेंट्स के बच्चों को हमेशा रिजेक्शन ही मिलता है, जिससे बड़े होने के बाद इनके अंदर नेगेटिव सेल्फ इमेज डेवलप हो जाती है और खुद को वो बोझ समझने लगते हैं। उन्हें लगने लगता है कि उनकी कोई वैल्यू ही नहीं है। पुश ओवर पेरेंट, इस टाइप के पेरेंट की खासियत ये होती है कि ये बच्चे को ना नहीं बोलते हैं। अब आप सोच रहे होंगे तो भला ये टॉक्सिक कैसे हुए? चलिए इसे एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। सुपरमार्केट में प्रिया अपने बेटे के साथ गई। चॉकलेट सेक्शन में जाते ही उसका बेटा चॉकलेट की जिद करने लगा। जब प्रिया ने मना किया तो पैर पटक पटक कर जोर जोर से रोने लगा। फिर आखिरकार प्रिया को उसे चॉकलेट दिलानी पड़ी। अब सुनने में ये बहुत मामूली बात लगती है, लेकिन इसका लॉन्ग टाइम इम्पैक्ट होगा बच्चे को, क्योंकि उसे लगेगा कि रोकर, चिल्लाकर, नखरे दिखाकर वो अपनी हर बात मनवा सकता है।
अब देखिए भाई, बचपन तक तो ठीक है, लेकिन टीनेज और बड़े होने के बाद भी अगर बच्चे का यही एटीट्यूड रहा तो जरा सोचिए उसे कितनी मुश्किल होगी। हेलीकॉप्टर पेरेंट। सुनने में बहुत कूल लग रहा है ना ये टाइप, लेकिन पेरेंटिंग का ये स्टाइल बच्चों के लिए बिल्कुल भी कूल नहीं है। हेलीकॉप्टर पेरेंट चौबीसों घंटे बच्चे पर नजर गड़ाए रहते हैं। वो क्या कर रहा है, क्या पढ़ रहा है, किससे बात कर रहा है, कहाँ जा रहा है, यानी एक तरह से वो बच्चे के सिर पर सवार रहते हैं। क्या आपको पता है हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले कहाँ हुआ था? दरअसल डॉक्टर हैम किनोट की ने 1969 में लिखी अपनी बुक पेरेंट्स एंड टीनेजर्स में इस शब्द को सबसे पहले यूज किया था। और इससे उनका मतलब था कि पेरेंट्स हेलीकॉप्टर की तरह बच्चे के सिर पर हमेशा मंडराते रहते हैं। ऐसे पेरेंट्स भी टॉक्सिक कैटेगरी में आते हैं। दोस्तों, हर पेरेंट्स की चाहत होती है कि उनका बच्चा पढ़ाई में नंबर 1 रहे, हर बार उसकी मार्कशीट में सिर्फ A ग्रेड ही आए। लेकिन क्या ये पॉसिबल है कि हर बच्चा अपनी क्लास में फर्स्ट आए या उसके 90% मार्क्स आए? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हर बच्चा अलग होता है और पढ़ाई की कैपेसिटी, माइंड सब कुछ अलग होता है। हो सकता है किसी बच्चे का पढ़ाई में मन ना लगे, लेकिन किसी और चीज़ में वो ब्रिलियंट हो सकता है। उसे कोई स्पोर्ट्स खेलने में, पेंटिंग में या सिंगिंग जैसी एक्टिविटीज़ में महारत हासिल हो सकती है। कुछ पेरेंट्स इस बात को समझते हैं और वो 90% मार्क्स के लिए बच्चे को फोर्स नहीं करते। मगर कुछ पेरेंट्स ऐसे भी होते हैं जिन्हें अपने बच्चे की कैपेसिटी पता नहीं होती और वो बच्चे पर बहुत ज़्यादा प्रेशर डालते हैं, यहाँ तक कि कम नंबर आने पर बच्चे के साथ मारपीट भी करते हैं। ऐसे टॉक्सिक पेरेंट्स ये भूल जाते हैं कि उनके इस बिहेवियर का बच्चे पर नेगेटिव असर होता है। टॉक्सिक पेरेंटिंग का बच्चे की एकेडमिक यानी पढ़ाई पर क्या इम्पैक्ट होता है, ये जानने के लिए कीनिया में 10 स्कूल के करीब 344 स्टूडेंट्स पर एक रिसर्च किया गया और रिसर्च में जो सामने आया वो देखकर टॉक्सिक पेरेंट्स को अलर्ट हो जाना चाहिए। दरअसल रिसर्च में जो कंक्लूजन निकला वो ये है कि जिन बच्चों के पेरेंट्स जितने ज़्यादा टॉक्सिक थे उनका एकेडमिक परफॉर्मेंस उतने ही ज़्यादा खराब निकला। यानी साफ है कि टॉक्सिक पेरेंट्स के बच्चे पढ़ाई में अच्छे नहीं होते हैं। यही नहीं, रिसर्च में कहा गया कि ऐसे पेरेंट्स के बच्चों का पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता है और न ही वो ठीक से पढ़ाई करने के लिए मोटिवेट होते हैं। इसके साथ ही इसमें स्कूलों को एडवाइस दी गई कि इस तरह के बच्चों के लिए वो स्कूल में ही काउंसलिंग की अरेंजमेंट करें, क्योंकि पेरेंट्स से बात करके कोई सोल्यूशन नहीं निकलने वाला। तो दोस्तों, ये तो हुई केनिया की बात। अब जरा सोचिए, अगर इंडिया में भी इस तरह की कोई रिसर्च हो जाए तो कितनी बड़ी तादाद में पेरेंट्स टॉक्सिक निकलेंगे। एक्चुअली पेरेंट्स इस बात को समझ नहीं पाते कि बच्चे का पढ़ाई में मन लगाने के लिए घर का माहौल पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है। यानी घर का माहौल ऐसा होना चाहिए कि बच्चे को बाहर से घर आने पर अच्छा फील हो। कोई प्रॉब्लम हो तो पेरेंट्स से बोलकर वो टेंशन फ्री हो जाए। उसे इस बात का डर ना हो कि कम नंबर आने पर या कोई गलती करने पर मम्मी मारेगी। जो बच्चे पॉजिटिव माहौल में रहते हैं उनकी एकेडमिक परफॉर्मेंस अपने आप अच्छी हो जाती है, क्योंकि पॉजिटिव पेरेंट्स बच्चे को मोटिवेट करते हैं। वो दिन भर डंडा लेकर बच्चे के पीछे नहीं पड़े रहते कि पढ़ पढ़ पढ़, बल्कि उन्हें मोटिवेट करने के लिए प्रैक्टिकल तरीके अपनाते हैं। जैसे वो बच्चे के साथ डेली बैठकर उनका होमवर्क करवाते हैं और उसे किसी तरह का कन्फ्यूजन हो तो उसे भी दूर करते हैं। बच्चे को बताते हैं कि स्टडी करनी कितनी ज़रूरी है। उन्हें समझाते हैं कि जो बच्चे अच्छी तरह से पढ़कर लाइफ में सक्सेसफुल बन जाते हैं उन्हें सब प्यार करते हैं, हर जगह उन्हें रिस्पेक्ट मिलती है, इसलिए उन्हें भी पढ़ना चाहिए। ये बहुत छोटे होते हैं, वो टॉक्सिक पेरेंट्स से डील करने के लिए कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वो पूरी तरह से पेरेंट्स पर ही डिपेंड होते हैं। लेकिन टीन एज में जाने पर बच्चों के लिए ऐसे पेरेंट के साथ रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। पेरेंट्स अगर हमेशा फ़ोन में ताक झांक करते हैं, हर बार अपनी ही मर्जी थोपने की कोशिश करते हैं, बच्चे की कोई बात नहीं सुनते हैं, हर चीज़ के लिए बच्चे को ब्लेम करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि बच्चा ऐसे पेरेंट्स के साथ नहीं रहना चाहेगा और वो अपने पेरेंट्स से उसका कोई अटैचमेंट नहीं रह जाएगा। अब पेरेंट्स के बिहेवियर को तो कोई भी बच्चा नहीं बदल सकता, लेकिन हाँ, टीनेज में जाने के बाद वो अपने टॉक्सिक पेरेंट्स से डील करने के लिए कुछ स्ट्रेटजी ज़रूर फॉलो कर सकता है। हाँ, अब कोई भी बच्चा पेरेंट्स को छोड़कर भी नहीं जा सकता और ना ही उसे ऐसा करना चाहिए, लेकिन ऐसे पेरेंट्स के साथ रहकर वो अपनी लाइफ को स्ट्रेसफुल भी नहीं बनाना चाहता, तो वो उनसे कैसे डील कर सकता है, आइए जानते हैं। दोस्तों, टॉक्सिक पेरेंट्स डील करने के लिए बच्चे को कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। सबसे पहले तो उसे अपने पेरेंट्स से बात करनी होगी। जी हाँ, किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कम्युनिकेशन। बच्चे को अपनी मम्मी या पापा या जिससे भी वो ज़्यादा अटैच हो उससे बात करनी चाहिए। पेरेंट्स से आराम से बात करके उन्हें बताइए कि आप बार बार दोस्तों के सामने मेरी इंसल्ट करते हैं तो मुझे हर्ट होता है, मेरा मजाक उड़ाते हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। लेकिन बार बार बात करने के बाद भी अगर आपके पेरेंट्स का बिहेवियर चेंज नहीं होता है तो फिर आगे बात करना बेकार है। इस सिचुएशन में आपको खुद को ही चेंज करना होगा और उनकी बातों को इग्नोर करना होगा। सेकंड पॉइंट है कि आप खुद को किसी चीज़ के लिए ब्लेम ना करें। टॉक्सिक पेरेंट्स बच्चे के लिए हमेशा नेगेटिव बातें करते हैं, जैसे कि तुम बहुत मोटे हो, तुम लाइफ में कुछ नहीं कर सकते। इस तरह की बातें बार बार सुनकर बच्चे के मन में आता है कि वो बेकार है, उसकी लाइफ बेकार है। अगर आप भी ऐसा ही सोचते हैं तो अपनी सोच को बदलिए, खुद को यूजलेस ना समझें और ना ही खुद के बारे में नेगेटिव थॉट दिमाग में लाएं। एक बात याद रखिए, इस दुनिया में हर इंसान किसी न किसी मकसद से आया है और भगवान ने हर किसी को सुंदर बनाया है और हर किसी में कुछ न कुछ खूबियाँ होती हैं। तो पेरेंट्स की बातों को आप भी दिल से लगाएं। ये सोचें कि अरे यार, वो तो हमेशा ऐसे ही बोलते हैं, उन्हें बोलने दीजिए और आप मूव ऑन कर जाएं। यानी कि उनकी बातों को दिमाग में बैठाने की बजाय उन्हें भूलकर अपने बारे में पॉजिटिव चीज़ें सोचने की कोशिश कीजिए। अगला स्टेप जो आपको फॉलो करना है वो है अपने बिहेवियर को एनालाइज करना। अब आपको इस बात पर गौर करना है कि आपके पेरेंट्स कब गुस्सा होते हैं। कहीं आपके अंदर ही तो कोई कमी नहीं है, कहीं आपका बात करने का तरीका तो गलत नहीं है। यानी आपको खुद को एनालाइज करना है और अपने माइनस पॉइंट्स को ढूंढना है। अगर आपको रियलाइज़ होता है कि हाँ, ये मेरा माइनस पॉइंट है, तो उसे ठीक करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि कई बार बच्चे का इरिटेटिंग बिहेवियर भी पेरेंट्स को टॉक्सिक बना देता है। नेक्स्ट चीज़ जो आप कर सकते हैं वो है पेरेंट्स से डिस्टेंस मेंटेन करना।
अगर आपको लगता है कि आपका बिहेवियर तो हमेशा ठीक रहता है, उसके बाद भी पेरेंट्स डांटते रहते हैं या उनका बिहेवियर टॉक्सिक है, तो अगली चीज़ जो आपको करनी है वो है अपने पेरेंट्स से थोड़ी दूरी बनाइए। अब आप सोच रहे होंगे कि भला एक घर में रहते हुए डिस्टेंस कैसे मेंटेन की जाए। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अलग रहें, बल्कि यह है कि जब पेरेंट्स कुछ ऐसी बातें करने लगें जो आपको पसंद नहीं है, तो वहाँ से उठकर चले जाएं। इससे बात आगे बिगड़ेगी नहीं और घर का माहौल भी खराब नहीं होगा। आप कुछ भी बहाना बनाकर वहाँ से जा सकते हैं कि जैसे कि आप कह सकते हैं कि मुझे दोस्त के घर जाना है या कोई प्रोजेक्ट बनाना है। बहस करने की बजाय चुप रहें। पेरेंट्स जब बार बार बच्चे पर जोर जोर से चिल्लाते हैं तो कई बच्चे पेरेंट्स से भी ऊंची आवाज़ में उनसे बात करने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं। लेकिन आप ऐसा ना करें। आखिरकार वो आपके पेरेंट्स हैं, तो आपको उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। उनके टॉक्सिक बिहेवियर से बचने के लिए आप ये कर सकते हैं कि जब भी वो आपको डांटें तो चुपचाप वहाँ से चले। तो इस बात में कोई दो राय नहीं है कि पेरेंटिंग बहुत डिफिकल्ट जॉब है, बहुत डिफिकल्ट टास्क है। लेकिन एक बार पेरेंट बनने के बाद आप इस जॉब से भाग तो नहीं सकते। डिफिकल्ट हो या आसान, पेरेंट की ड्यूटी तो निभानी होगी। अपने बच्चे को बेस्ट बनाने के चक्कर में कुछ पेरेंट्स ऐसी गलतियां कर जाते हैं जिनसे वो टॉक्सिक पेरेंट की कैटेगरी में आ जाते हैं। इनमें से एक गलती है बार बार क्रिटिसाइज करना। यानी पेरेंट्स को बच्चे की हर बात में कुछ न कुछ कमी नजर आती है। वो कभी उसे अप्रिशिएट नहीं करते, बल्कि उसके हर काम को क्रिटिसाइज करते रहते हैं। जैसे वो कहेंगे, ये क्या ड्राइंग बनाई है, तुमसे अच्छा तो नर्सरी का बच्चा बना लेगा। भला ऐसे भी कोई डांस करता है, ऐसा लग रहा था कि तुम जंप कर रहे हो गार्डन में। इसी तरह की और भी बातें पेरेंट्स कहते हैं जिससे बच्चे हर्ट होते हैं। इस तरह की बातें बार बार सुनते रहने से बच्चे की मेंटल हेल्थ पर भी असर पड़ता है। माना कि बच्चे को गलती करने पर डांटना जरूरी है, मगर हमेशा उसे क्रिटिसाइज करना सही नहीं है। पेरेंट्स को इसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट के बारे में सोचना चाहिए। बच्चे ने अगर कोई काम ठीक से नहीं किया है तो किसी और से उसे कंपेयर करने की बजाय उसे बताएं कि उसने क्या गलती की है और उसे ठीक कैसे कर सकता है। जैसे कि कुछ गलत ड्रॉ किया है तो उस ड्राइंग में पहले उसकी गलती बताएं और फिर उसे सही तरीके से ड्रॉ करने का तरीका भी बताएं। पेरेंट्स की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो बच्चे को सही तरीके से गाइड करें। गलती करने पर सीधा उसे मारने पीटने की बजाय उसे सही रास्ता भी दिखाएं, सही रास्ता बताएं। कई बार टीनेज बच्चों के साथ साथ ऐसा होता है कि वो लाइफ में बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि आगे उन्हें क्या करना है, खासतौर पर करियर के मामले में। ऐसे में वो अपने पेरेंट्स से उम्मीद करते हैं कि वे उन्हें सही गाइडेंस देंगे। कुछ पेरेंट्स तो बच्चे को सही एडवाइस देते हैं, मगर कुछ पेरेंट्स ऐसे भी हैं जो सब कुछ बच्चे पर ही छोड़ देते हैं और उनकी कंफ्यूजन दूर करने में कोई हेल्प नहीं करते। ऐसे में बच्चा कई बार टेंशन और स्ट्रेस में आकर गलत रास्ता चुन लेता है। इसलिए बच्चे की सही परवरिश के लिए पेरेंट्स को कुछ बातों का ध्यान रखने की जरूरत है। अगर वो इन बातों का ध्यान रखेंगे तो टॉक्सिक होने से बच सकते हैं। इसमें सबसे पहले तो बच्चे की बात सुनें। ज्यादातर इंडियन पेरेंट्स के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि वो बस अपनी ही बात कहते रहते हैं और बच्चा क्या बोलना चाह रहा है सुनते ही नहीं है। बच्चा जब भी कुछ कहने की कोशिश करता है तो डांट कर उसे चुप करा देते हैं। ऐसे में बच्चा दिल की बात नहीं बोल पाने की वजह से अंदर ही अंदर घुटता रहता है। बच्चे को समझने के लिए बहुत जरूरी है कि पेरेंट्स उसकी बात सुने। जब वो कोई सवाल पूछे तो उसका जवाब दें। हेल्दी पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप के लिए दोनों के बीच कम्युनिकेशन होनी बहुत जरूरी है, मगर ये एक तरफा नहीं होना चाहिए। दूसरी बात जो पेरेंट्स को ध्यान रखनी चाहिए वो है बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करना। बच्चे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना बहुत जरूरी है। अगर आप वर्किंग हैं और बहुत बिजी रहते हैं तो भी कम से कम आधा एक घंटा बच्चे के लिए निकालिए और उससे बात कीजिए। उससे स्कूल दोस्तों के बारे में पूछिए। इससे आपको पता चलेगा कि उसकी लाइफ में सब ठीक चल रहा है ना, कहीं कोई बात उसे परेशान तो नहीं कर रही है। अगली चीज है, डिसिप्लिन के नाम पर पनिशमेंट देने से बचें। मैक्सिमम पेरेंट्स को लगता है कि पनिशमेंट देने पर बच्चे डरेंगे और फिर उनकी हर बात मान लेंगे। सजा देकर ही वो बच्चों को डिसिप्लिन सिखा सकते हैं, लेकिन ऐसा करना बिल्कुल गलत है। इससे बच्चे का कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। हर बात पर पनिशमेंट देने वाले पेरेंट्स टॉक्सिक पेरेंट्स की कैटेगरी में आते हैं और ये बच्चे का कॉन्फिडेंस कम कर देते हैं, जिससे बच्चे को खुद पर यकीन ही नहीं रहता कि वो कुछ कर भी सकता है या नहीं। बच्चे को क्रिएटिव चीजें करने का मौका दें। कुछ पेरेंट्स दिन भर बस पढ़ाई के लिए बच्चे के पीछे पड़े रहते हैं, उन्हें कोई क्रिएटिव चीज करने का मौका ही नहीं देते। ये चीज सही नहीं है। हर बच्चे के अंदर कोई ना कोई क्वालिटी जरूर होती है। अगर आपके बच्चे को डांस, म्यूजिक, पेंटिंग किसी में भी इंटरेस्ट है और वो उसे अपनी हॉबी बनाना चाहता है तो उसे एनकरेज करें। पढ़ाई के साथ ही क्रिएटिविटी डेवलप करना भी जरूरी है। अगर आप पेरेंट हैं तो सोच रहे होंगे, क्या बच्चे को कभी डांट और मार नहीं सकते? जब बार बार समझाने के बाद भी वो नहीं समझें तो इस सिचुएशन में पेरेंट्स क्या करें? सभी बच्चे एक जैसे तो नहीं होते हैं। कुछ समझाने से समझ जाते हैं, लेकिन कुछ जिद्दी होते हैं जो माँ बाप के बार बार समझाने के बाद भी किसी चीज़ को समझने के लिए तैयार नहीं होते। तो ऐसे बच्चों के साथ थोड़ी सख्ती जरूरी होती है। तो अब ऐसा नहीं है कि पेरेंट्स बच्चों को बिल्कुल डांट या मार नहीं सकते या उन्हें बच्चे से डर कर रहना है। बात सिर्फ इतनी है कि आपको खुद लिमिट तय करनी है कि बच्चे के साथ कब और कितनी सख्ती से पेश आना है, उसे कितना डांटना है और किस किस बात पर डांटना है। बस हाँ, इस बात का ध्यान रखें कि इसका असर उनकी मेंटल हेल्थ पर ना हो और आपके डांटने मारने का सिलसिला लंबा ना चले। मगर हाँ, आपको जो एक चीज़ स्ट्रिक्टली नहीं करनी है वो है बच्चे को क्रिटिसाइज करना। बच्चे को कभी भी क्रिटिसाइज ना करें, इससे उसका कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा और वो लाइफ में कुछ नहीं कर पाएगा। यही नहीं, बड़े होने के बाद भी वो हमेशा अपने आसपास के लोगों को क्रिटिसाइज करता रहेगा। दोस्तों, पेरेंटिंग का एक रूल या फार्मूला नहीं है जिसे फॉलो किया जा सके। ये एक ऐसी चीज़ है जिसे हर पेरेंट्स अपने एक्सपीरियंस से ही सीखते हैं और हर बच्चा भी अलग होता है, तो उन्हें ट्रीट करने का तरीका भी हर पेरेंट्स का अलग हो सकता है। बस पेरेंट्स को इस बात का ध्यान रखना है कि उनका बिहेवियर कभी भी टॉक्सिक ना हो जाए। बच्चों का फ्यूचर, उनका करियर, सब कुछ बहुत हद तक सही पेरेंटिंग पर ही डिपेंड करता है और सभी पेरेंट्स को ये बात याद रखनी चाहिए।